बच्चे जब बहुत छोटे होते हैं, यानी कि बिल्कुल अर्ली स्टेज पर होते हैं, अप टू 3 इयर्स के या फिर अप टू 5 इयर्स तक के बच्चे, तो ऐसे में उनको माँ बाप के प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। उन्हें ये लगता है कि अगर मम्मी पापा उनके आसपास नहीं हैं तो उनके साथ कुछ हो जाएगा। उस समय हर वक्त माँ बाप उनके साथ अवेलेबल नहीं होते हैं, लेकिन काफ़ी टाइम जो है वो उनके साथ स्पेंड करते हैं। बड़े बच्चे भी होते हैं, जैसे कि 5 इयर्स के बाद के बच्चे, तो उनको भी माँ बाप के स्नेह की ज़रूरत होती है, मगर वो धीमे धीमे समझदार होने लगते हैं। उन्हें धीमे धीमे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी कि जिम्मेदारियों का एहसास होने लगता है। वो धीमे धीमे बहुत सारे काम खुद से हैंडल करने लगते हैं। लेकिन जब बच्चे एकदम छोटी स्टेज पर होते हैं, जैसा मैंने पहले बताया, अप टू 3 इयर्स तक के बच्चे, वो टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है बच्चों के लिए। उस टाइम पर बच्चों को मॉम्स के खास प्यार की ज़रूरत होती है। तो आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ पेरेंटिंग की एक ऐसी स्टाइल के बारे में जो बहुत ही ज़रूरी है। इस पेरेंटिंग स्टाइल को अपनाना बहुत ही ज़रूरी है अगर आप अपने बच्चे को हर फील्ड में आगे देखना चाहती हैं तो। सो हाय एवरीवन, आई एम ज्योति दिस साइड एंड आई होप कि आप सभी मॉम्स बिल्कुल स्वस्थ होंगी, खुश होंगी और मस्त होंगी। सो आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है पॉजिटिव पेरेंटिंग। पॉजिटिव पेरेंटिंग की एक ऐसी शैली है, एक ऐसी टेक्निक है जिसमें बच्चे का विकास सहयोग, प्रोत्साहन और प्यार के द्वारा किया जाता है। इसमें बच्चे के साथ डांटना, मारना, चिल्लाना या फिर सज़ा देना, इस तरह की चीज़ें नहीं की जाती हैं। यानी कि ये एक बहुत ही जेंटल पेरेंटिंग होती है। मैं आपके साथ पॉजिटिव पेरेंटिंग के ऐसे 7 रूल्स शेयर करने वाली हूँ जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है और इनकी हेल्प से आप अपने बच्चे की एक जेंटल पेरेंटिंग कर पाएंगी। तो सबसे फर्स्ट रूल है, पेरेंट्स अपना बिहेवियर सही रखें। हर पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चे को हर तरीके से हर फील्ड में अच्छा रखना चाहता है। पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा पढ़ाई में भी अच्छा हो, बच्चा खाने में भी अच्छा हो, बच्चा सोने में भी अच्छा हो, वो बिहेवियर भी अच्छे से करे, वो सोशल लाइफ में भी अच्छा हो, वो हर फील्ड में अच्छा हो, संस्कारी हो। तो अगर आप अपने बच्चे को हर फील्ड में अच्छा रखना चाहते हैं, ये चाहते हैं कि वो अच्छे से बर्ताव करे, अच्छा आचरण रखे, तो इसके लिए सबसे पहले एज ए पेरेंट आपको सही बिहेवियर करना होगा। अगर आप खुद जो है सही बिहेवियर नहीं कर रहे हैं तो बच्चा भी जो है आपको ऑब्जर्व करता है और वो भी वैसा ही हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप बच्चे से कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना है, लेकिन आप खुद जो है देर तक सोते हैं, बच्चा आपको कभी भी जल्दी उठते हुए नहीं देख पाता है, तो ऐसे में बच्चा भी जो है जल्दी नहीं उठ पाएगा। इसी तरह से अगर आप बच्चे को कहते हैं कि तुम्हें हेल्दी फूड्स खाने हैं, तुम्हें ग्रीन वेजिटेबल्स खानी है, इसमें प्रोटीन, विटामिन ये सब होते हैं, जंक फूड्स बिल्कुल भी नहीं खाना, लेकिन आप दिन भर में कई बार जंक फूड्स खा रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल अनहेल्दी है, तो ऐसे में आपका बच्चा बिल्कुल भी आपकी बात को सीरियस नहीं लेगा, आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि आपके कहने से ज़्यादा वो आपके बिहेवियर को देख रहा है, आपके आचरण को देख रहा है, और बच्चे माँ बाप के आचरण को देख कर ही सीखते हैं। तो आपको सबसे पहले जो है अपना बिहेवियर सही करना बहुत ज़रूरी है, अपनी लाइफस्टाइल सही करनी ज़रूरी है, आपको पहले जल्दी उठना ज़रूरी है, उसके बाद आपका बच्चा भी वैसे ही काम करेगा। और ये एक पॉजिटिव और जेंटल पेरेंटिंग का सबसे पहला नियम है कि पेरेंट्स को बच्चे को कोई भी सीख देने से पहले उस सीख को खुद फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप अच्छे होंगे तभी बच्चे भी अच्छे निकलेंगे। जब आप जो है सही बर्ताव नहीं करेंगे, आप घर में जो है लड़ाई झगड़े करेंगे, चिल्लाएंगे, चीखेंगे, तो बच्चे भी वैसे ही वॉयलेंट हो जाएंगे। तो आपको अपना बिहेवियर सही रखना है, आपको अपनी लाइफ स्टाइल सही रखनी है, और समय पर उठना है, समय पर सोना है, समय पर खाना है, और बिल्कुल अच्छे से बर्ताव करना है। पॉजिटिव पेरेंटिंग का दूसरा नियम है, प्यार ज़्यादा, सुधार कम। अक्सर माँ बाप को देखा गया है कि माँ बाप बच्चों को हर तरीके से पूरे दिन भर में बहुत बार टोकते हैं, बहुत बार उनको सुधारने के पीछे लगे रहते हैं। ये चीज़ ऐसे ना करो, वो चीज़ ऐसे ना करो, तुमने ये गलत किया, तुमने वो गलत किया। बच्चों पे बहुत ज़्यादा टोका टाकी करते रहते हैं, दिन भर बच्चों को सुधारने में लगे रहते हैं कि किस तरीके से अपने बच्चे को बिल्कुल अप टू द मार्क बना दे। लेकिन ऐसा आपको नहीं करना है, क्योंकि जब आप बच्चे को दिन भर सुधारने में लगे रहते हैं और बच्चे को जो अफेक्शन चाहिए रहता है आपसे, जो प्यार चाहिए रहता है, जो स्नेह चाहिए रहता है, वो आप उसको मिस कर देते हैं, तो बच्चा जो है वो धीमे धीमे सबकॉन्शियस होने लगता है। वो चीज़ों को सीखता नहीं है, बल्कि और ज़्यादा उन चीज़ों को करने से डरने लगता है। और पॉजिटिव पेरेंटिंग यानी कि सकारात्मक पेरेंटिंग जो होती है वो इस तरह की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। सकारात्मक पेरेंटिंग में आपको अपने बच्चे को प्यार ज़्यादा से ज़्यादा देना है और सुधारने की तरफ कम फोकस करना है। जब आप बच्चे को प्यार से हैंडल करेंगे, बच्चे को प्यार से समझाएंगे, तो वो चीज़ों को समझेगा और फिर उन चीज़ों को वो गड़बड़ भी नहीं करेगा। इसलिए आप अगर दिन भर में 10 बार बच्चे को टोकते हैं तो 10 बार टोकने की बजाय 8 बार आप प्यार से उसको समझाइए, 8 बार आप उसे स्नेह दीजिए और 2 बार उसे सुधारने की तरफ फोकस करिए। धीमे धीमे आपका बच्चा जो है वो खुद अप टू द मार्क पे आ जाएगा।
पॉजिटिव पेरेंटिंग का तीसरा नियम है, बच्चे जैसे हैं उन्हें वैसे ही एक्सेप्ट करें। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चे को हर फील्ड्स में अच्छा बनाना चाहते हैं, जैसे कि स्पोर्ट में भी वो अच्छा हो, अगर वो पढ़ाई में अच्छा है तो वो स्पोर्ट्स लाइन में भी अच्छा होना चाहिए। उसके पीछे पड़ जाते हैं कि वो स्पोर्ट्स में भी हर हालत में अच्छा करे, भले उसका इंटरेस्ट नहीं है फिर भी। इसी तरह से बहुत सारे माँ बाप ऐसे होते हैं जो कि क्या बोलते हैं, स्पोर्ट्स में अगर बच्चा इंटरेस्ट रख रहा है, ड्राइंग में इंटरेस्ट रख रहा है, म्यूजिक में इंटरेस्ट रख रहा है, तो पढ़ाई के पीछे पड़ जाते हैं कि नहीं, तुम्हें पढ़ाई में भी एकदम एक्सीलेंट होना है, पढ़ाई में तुम्हें अच्छा निकलना है हर हालत में। बच्चे का पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं है जितना कि उसका स्पोर्ट्स में है। माँ बाप उसको उस लाइन में आगे बढ़ाने के बजाय उसके पीछे लग जाते हैं कि नहीं, तुम्हें पढ़ाई में भी अच्छा निकलना, और सुधारने के पीछे लगे रहते हैं दिन भर। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना, क्योंकि पॉजिटिव पेरेंटिंग ये होती ही नहीं है, ठीक है। आप बिल्कुल नकारात्मक पेरेंटिंग कर रहे हैं इस समय उसकी। इससे बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। बच्चे को जिस चीज़ में भी रुचि आ रही है, जिस चीज़ में भी उसका इंटरेस्ट आ रहा है, उस चीज़ में उसका मनोबल और आत्मविश्वास और बढ़ाएं, उस फील्ड में उसको आगे की तरफ ले जाएं, पुश करें, ना कि उसे आप और पीछे की तरफ खींचें और उसको दूसरी फील्ड की तरफ फोकस करें। हालांकि पढ़ाई करना ज़रूरी है, बट पढ़ाई के साथ साथ अगर अदर एक्टिविटी में भी उसकी रुचि है तो उन एक्टिविटी में भी उसका मनोबल बढ़ाएं, ठीक। क्योंकि अगर आप दिन भर उसके पीछे लगे रहेंगे तो हो सकता है कि बच्चा धीमे धीमे आपसे दूरियां बनाता जाए और वो बाहर के लोगों को तलाश करे जो उसकी हेल्प करें। तो ऐसे में माँ बाप के साथ बच्चे का कनेक्शन जो होता है, ये बॉन्ड जो होता है, वो भी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आपका बच्चा जैसा भी है, अगर वो पढ़ाई में एवरेज है तो कोई बात नहीं, आप उसको एकदम एक्सीलेंट या टॉप पर लाने की कोशिश करते रहिए, लेकिन एकदम से उसके पीछे मत पड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पर फिर आपका बच्चा जो है आपसे दूरियां बना लेगा। तो बच्चे को जैसा है वैसे ही एक्सेप्ट करिए। पॉजिटिव पेरेंटिंग का फोर्थ नियम है, बच्चे को डराइए नहीं, समझाइए। कई बार ऐसा देखा गया है बहुत सारे घरों में कि जब बच्चा छोटा रहता है, स्पेशली फ्रॉम 5 टू अप टू 10 ईयर्स तक के जब बच्चे होते हैं, और जब उनसे कोई मिस्टेक हो जाती है घर में, तो पहले तो पेरेंट्स जो रहते हैं या मॉम्स जो रहती हैं वो बहुत अच्छे से समझाती हैं, लेकिन जब सेकंड टाइम फिर से उनसे वही मिस्टेक हो जाती है तो मॉम्स जो है अक्सर जो है अपना पेशेंस खो देती हैं, या वो भी ट्रिगर आउट हो जाती हैं, बिल्कुल वो भी हाइपर हो जाती हैं, चिल्लाने लगती हैं, चीखने लगती हैं। लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना अपने बच्चे के साथ। बच्चा छोटा है चाहे बड़ा हो, उसके साथ कभी भी ये काम नहीं करना आपको कि उसकी गलतियों पे आपको चीखना और चिल्लाना नहीं है, ठीक है। बच्चे ने गलती कर दी है, आप उसे आराम से धीरे धीरे समझाइए, उसे प्यार से हैंडल करिए। बच्चे ने अगर कोई गलती कर दी है तो उसका सॉल्यूशन मारना या डांटना ही नहीं होता है, उसे प्यार से बैठ कर समझाइए कि अगर ये गलती हुई है तो इससे क्या डिसएडवांटेजेस हैं और इससे क्या इफेक्ट पड़ सकता है। बच्चा आई एम श्योर कि इस बात को ज़रूर समझेगा, वो वन टाइम नहीं तो सेकेंड टाइम में ज़रूर समझ जाएगा, ठीक है। लेकिन हर चीज़ का सॉल्यूशन चीखना, चिल्लाना, डांटना और मारना ही नहीं होता। अगर आप बच्चे के साथ इस तरह का व्यवहार करेंगे तो बच्चा भी धीमे धीमे वायलेंट होता जाएगा, वो चीज़ों को गड़बड़ करने के बाद आपसे शेयर करने में भी हिचकिचाएगा, वो चोरी करेगा, छिपाएगा बातों को, ठीक है। आपको एज ए पेरेंट जब भी बच्चे ने कोई गलती कर दी है तो उसको प्यार से ही समझाना है, बैठाकर उसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं, उसके इफेक्ट्स बताने हैं। बच्चा धीमे धीमे हर चीज़ को समझेगा। और इससे एक बेनिफिट और है कि आपका और बच्चे के बीच का कनेक्शन बहुत अच्छा हो जाएगा। आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो बहुत ही एक पॉजिटिव बॉन्डिंग होगी। फिफ्थ नियम है, हर समय अवेलेबल ना रहें। कई बार पेरेंट्स को ऐसा देखा गया है कि वो बच्चों की हर चीज़ में बिल्कुल शामिल रहते हैं, हर चीज़ में हर टाइम 24 घंटे अवेलेबल रहते हैं। बच्चा कुछ भी कर रहा हो वो उसके साथ हमेशा मौजूद रहते हैं। जैसे बच्चों का होमवर्क कराना हो गया, या फिर जो है उनको कोई कपड़ा पहनाना हो गया, उनको खाना खिलाना हो गया, या फिर उनकी सोशल लाइफ हो गई, बच्चों का किसी से झगड़ा हो गया तो भी वो उसमें जो है शामिल हो जाएंगे, उसको सॉल्ट आउट करने में लग जाएंगे। बच्चों के साथ कुछ भी होता है वो हर चीज़ में अवेलेबल रहते हैं और हर समय यस की कंडीशन में रहते हैं कि हाँ मैं कर लूँगा, अपने बच्चे को मैं पूरी तरह से प्रोटेक्ट करूँगा। लेकिन ऐसा करते करते आप अपने बच्चे को डल बना देते हो, हर फील्ड में बच्चे को भोंदू बना देते हो। ये पॉजिटिव पेरेंटिंग के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये नियम ये कहता है कि आप बच्चे की हर चीज़ में इन्वॉल्व मत हो। बच्चे को कुछ चीज़ें खुद से हैंडल करने दीजिए, कुछ चीज़ें खुद से सॉल्ट आउट करने दीजिए। जब भी बच्चे को स्कूल से कोई होमवर्क मिला है तो आप उसे गाइड करिए, आप उससे क्वेश्चंस पूछिए, आप उससे प्रॉब्लम्स पूछिए कि क्या प्रॉब्लम है इसमें, लेकिन उसे बाकी होमवर्क खुद से करने दीजिए। इसी तरह से बच्चा अगर कहीं जाने के लिए रेडी हो रहा है तो उसे कपड़ों का सिलेक्शन खुद से करने दीजिए। इससे बच्चे की सोचने की क्षमता डेवलप होती है, बच्चे की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होती हैं। हर समय बच्चे के ऊपर हावी रहेंगे कि नहीं तुम्हें ये पहनना है, नहीं
तुम्हें ये करना है, नहीं तुम्हें ये खाना है, नहीं तुम्हारा स्कूल का होमवर्क मैं कराऊंगा। तो इससे बच्चों की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल या फिर जो है तर्क शक्ति या फिर सोचने की क्षमता जो रहती है वो धीमे धीमे खत्म हो जाती है। और एक टाइम पर बच्चा ऐसा बन जाता है कि जब भी उसके सामने कोई सिचुएशन आती है, जब भी उसके सामने कोई प्रॉब्लम आती है, तो वो पेरेंट्स को सीधे फोन करता है या पेरेंट्स के पास पहुंच जाता है। बच्चों को कुछ चीजें खुद से सॉल्व आउट करने दीजिए, कुछ प्रॉब्लम्स खुद से हैंडल करने दीजिए। अगर उनका किसी फ्रेंड के साथ झगड़ा भी हो गया तो वो उन्हें खुद से सॉल्व करने दीजिए। बच्चा जब खुद से जो है समाधान खोजेगा तो उसको बहुत सारे रास्ते नजर आएंगे और फिर वो उन रास्तों में से चुनाव करना भी सीखेगा। कई बार देखा गया माँ बाप को कि बच्चे 5 साल से भी ऊपर के हो जाते हैं तो भी माँ बाप उन्हें हर समय फीडिंग कराते रहते हैं, खाना खुद से खिलाते हैं कि नहीं मैं अपने बच्चे को खाना खुद से खिलाऊंगी क्योंकि जो है मेरा बच्चा भी छोटा है, वो ठीक से नहीं खा पाएगा। अरे ऐसा क्यों है? बच्चा क्यों छोटा है? बच्चा 5 साल से ऊपर का हो गया, अब वो खाना खुद से सीख रहा है, आप उसको सीखने दीजिए, उसे खुद से करने दीजिए, तभी वो आगे चल के सीख पाएगा। तो हर चीज में बच्चों के साथ इन्वॉल्व मत रहिए, बच्चों को कुछ चीजें खुद से करने दीजिए। पॉजिटिव पेरेंटिंग का 6th नियम है बच्चों को गलतियां करने की छूट दें। बच्चे छोटे हैं तो लाजमी है कि उनसे गलती होगी ही होगी, बड़े बच्चे हैं तो भी उनसे मिस्टेक्स होगी, बट उनसे छोटे बच्चों के कंपैरिजन में कम मिस्टेक्स होगी, ठीक है। तो बच्चों को आप गलतियां करने की थोड़ी सी फ्रीडम दीजिए। कुछ मॉम्स बिल्कुल हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग करती हैं कि मेरे बच्चे से बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, मतलब तुम्हें बिल्कुल जो है 10 आउट ऑफ 10 रहना है, तुमसे बिल्कुल कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल उन पर एकदम पैनी नजर बना के रखती है ना। बच्चे छोटे हों या बड़े हों, उन्हें कुछ गलतियां करने की छूट दीजिए। जब बच्चा गलती करेगा तभी वो गलती से सीखेगा भी, गलती को सुधारने की स्किल भी डेवलप कर पाएगा। और जब वो गलती ही नहीं करेगा तो वो गलती को जो सुधारने की स्किल्स होती है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जिसको बोलते हैं, वो डेवलप नहीं कर पाएगा। तो बच्चा छोटा हो या बड़ा हो, उसे थोड़ी थोड़ी गलतियां करने की भी छूट दीजिए। बहुत बड़ी मिस्टेक्स नहीं, लेकिन छोटी छोटी मिस्टेक्स अगर उनसे हो जा रही है तो उन पर चिल्लाइए नहीं, चीखिए नहीं, बल्कि उन्हें उससे निकलने का रास्ता खोजने दीजिए। पॉजिटिव पेरेंटिंग का 7th नियम है बच्चों को फ्रीडम दीजिए। बच्चों को कुछ चीज़ों में, कुछ मैटर्स में आज़ादी दीजिए। जैसे मैंने पहले बताया कि पेरेंट्स हर समय हर टाइम पर अवेलेबल ना रहें, कुछ चीज़ें बच्चों को खुद से करने दीजिए। जैसे कि अगर बच्चा बड़ा है तो आप उसको खाना खिला रहे हैं तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, खाना उसको खुद से खाने दीजिए। अगर बच्चा 5 साल से अबव का हो गया तो वो खाना खुद से खा सकता है, ठीक है। इसी तरह से बच्चे अगर कहीं जा रहे हैं, तैयार हो रहे हैं, तो उनको खुद से कपड़ों की चॉइस करने दीजिए। बच्चा कोई सब्जेक्ट चूज करना चाहता है तो उसको खुद से चूज करने दीजिए। बच्चों को कुछ फ्रीडम दीजिए, ठीक है। अब बहुत सारे पेरेंट्स ये कहते हैं कि हम बच्चों को आज़ादी इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि बच्चा जो है छोटा है, वो गिर सकता है, उसे चोट लग सकती है, उसे नुकसान हो सकता है, उसका कोई गलत यूज़ कर सकता है, या फिर जो है वो गलत ट्रैक पे जा सकता है, या फिर उसके साथ जो है कुछ अनहोनी हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है, ये सारी बातें बिल्कुल गलत हैं। बच्चे को फ्रीडम आप उम्र के हिसाब से दीजिए, जैसी उसकी एज है उसके अकॉर्डिंग उसको फ्रीडम दीजिए। जैसे कि बच्चा अगर अप टू 3 इयर्स तक का हो गया और वह खुद खाने के लिए कोशिश कर रहा है तो आप उसको खाने दीजिए। भले क्या होगा, थोड़ा बहुत गिराएगा ही और तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, या फिर 1-2 चीज़ें टूटेंगी फूटेंगी, लेकिन इससे उसकी लर्निंग कैपेसिटी डेवलप होगी, उसकी जो है सीखने की क्षमता डेवलप होगी, ठीक है। तो बच्चे अगर कोई काम करना चाह रहे हैं तो उन्हें करने दीजिए, उन्हें फ्रीडम दीजिए, ठीक है। और इसी तरह से अगर बच्चा 5 साल से ऊपर का है, यानी कि 6 साल 7 साल का है, तो उसे कपड़े खुद से पहनने दीजिए। उसे कपड़े आप अगर पहना रहे हैं तो यहाँ पर ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, कपड़े उसे खुद से पहनने दीजिए। इसी तरह से 10 साल के ऊपर के बच्चे का होमवर्क अगर आप करा रहे हैं तो ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर 10 साल से ऊपर का हो गया है तो उसे जो है अपना होमवर्क खुद से करने दीजिए। जहाँ पर उसे प्रॉब्लम आए वो आपसे क्वेश्चन करे, आप उसे गाइड करो, उसे समझाओ, उसे सॉल्व करने की टेक्निक्स बताओ, लेकिन उसे बाकी होमवर्क खुद से करने दो। इससे उसकी स्किल्स डेवलप होंगी। जब बच्चों को आप आज़ादी देंगे तो आज़ादी के साथ उनके अंदर जिम्मेदारी भी आएगी, वो चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि कुछ गलतियां भी होंगी, और जब गलतियां होंगी उसका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट भी जो है वो खुद भुगतेंगे, उन्हें भुगतने दीजिए। इससे क्या होगा कि बच्चों के अंदर स्किल्स डेवलप होगी, वो नए नए रास्ते फाइंड आउट करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, वो डेवलप कर पाएंगे। इसलिए बच्चों को कुछ चीज़ों में आज़ादी दीजिए। तो ये पॉजिटिव पेरेंटिंग के ऐसे 7 रूल्स थे जिनको एज ए मॉम, एज ए पेरेंट आपको जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को स्नेह दीजिए, प्यार दीजिए, प्रोत्साहन दीजिए, उनके सामने सही व्यवहार करिए, सही आचरण रखिए, क्योंकि बच्चे 24 घंटे आपको ऑब्जर्व करते हैं और वो आपके बिहेवियर से ही सब कुछ सीखते हैं। इसलिए बच्चों पर बिल्कुल भी चिल्लाइए नहीं, डांटिए नहीं, मारिए नहीं, उनको प्यार और स्नेह से हैंडल करिए। पॉजिटिव पेरेंटिंग के थ्रू धीमे धीमे आपका बच्चा खुद अप टू द मार्क पे आ जाएगा, धीमे धीमे खुद टॉप पर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि मेरी आज की वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही लाइक बटन को भी प्रेस करके इसको शेयर भी करिए। बाय बाय।